बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम देख रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर। तो हमने देखा था कि रेशियो कैसे निकालना है और प्रपोर्शन कैसे लिखना है, ये हमने देखा है। अब हम आगे प्रैक्टिस सेट 28 देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 28 देखने वाले हैं हम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहां से देख लेना बच्चों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और हम देखते हैं अब रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। हमने रेशियो और प्रपोर्शन को देखा है कैसे लिखना है। अब हम प्रैक्टिस सेट 28 में से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। तो इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। तो हमें फर्स्ट नंबर जो दिया है उसका और सेकेंड नंबर का प्रपोर्शन निकालना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम। इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। मतलब हमें रेशियो निकालना है लेकिन फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 24 और 56। तो इसको पहले लिखना कैसे है ये देखेंगे बच्चों। तो पहले लिखेंगे द रेशियो ऑफ 24 to 56। क्या लिखना है पहले? सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि द रेशियो ऑफ 24। पहले 24 लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी लिखेंगे पहले 24 to 56। तो ये हमने लिख लिया 24 to 56। अब क्या करना है बच्चों? तो हमें रेशियो में लिखना है ये जो हमें दिया है फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी, वो हमें रेशियो प्रपोर्शन में पहले लिखनी है और बाद में उसका रेशियो निकालना है। तो ये 2 दिए हैं तो हम इसको प्रपोर्शन में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 24 is to 56। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रपोर्शन का साइन है और पहले 24 फर्स्ट क्वांटिटी को सेकेंड फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर ले रहे हैं, इसीलिए 24 लिया पहले और इस टू मतलब ये प्रपोर्शन का साइन है। 24 is to 56 लिखा बच्चों। अब आगे आपको डिवाइड में इसको लिखना है। तो 24 मैंने बताया था आपको कि रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बच्चों। तो 24 डिवाइडेड बाय 56 किया। अब देखना है हमें कि 24 और 56 कौन से टेबल में आते हैं। लेकिन वो 1 टेबल होना चाहिए, ऐसा टेबल होना चाहिए कि 24 और 56 उसी में आने चाहिए। तो टेबल्स तो आपको आने ही चाहिए इसमें बच्चों। तो 8 3 जा देखिए, तो 8 7 जा देखिए, 56 आता है बच्चों और दोनों 8 के टेबल में आता है। तो आपको टेबल याद रखने हैं और बोलने पड़ेंगे कि किस में आता है वो, और फिर हम लिखेंगे कि कौन से टेबल में आता है और कि कैसे आता है, ये लिखना है हमें। तो 8 के टेबल में 8 3 जा 24 आता है, ये मैंने लिखा 8 3 जा 24। अब लिखना है 56 कब आता है बच्चों 8 के टेबल में। तो 8 7 जा
56 आता है। तो मैंने ये भी लिख लिया ऐसे। तो मैंने दोनों लिखा है बच्चों। कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है वो आपको याद रखना है। पहले रेशियो लिखेंगे, द रेशियो ऑफ 24 to 56। तो 24 का 56 से निकालना है, इसीलिए मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ 24 to 56। बाद में मैंने इसको प्रपोर्शन साइन में लिखा, तो 24 is to 56 लिखा। बाद में इसको डिवीजन में लिखना है, डिवीजन करनी है इसकी, तो 24/56 लिखा। आगे इक्वल टू साइन डाला और लिखा कि कौन से टेबल में आता है। तो 8 3 24 है, तो 8 3 लिखा, और 8 7 56 आता है, तो वो भी लिखा। अब हमें डिवाइड करना है, तो आप देखेंगे तो 8 1 8 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे, आपको पता है बच्चों अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 1 8 किया। 3 और 7 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आ गया है 3/7, 3/7। तो मैं लिख लेती हूँ आगे, ऐसे आपको लिखना है रेशियो 3/7। तो ये हमारा रेशियो आ गया। और प्रपोर्शन में इसको कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे 3:7। प्रपोर्शन में कैसे लिखा मैंने, देखिए 3 पहले लिया, पहला है तो पहले लिखना चाहिए, फर्स्ट टू सेकंड निकाल रहे हैं, तो 3 to 7, 3:7। तो इसको पढ़ा 3:7। तो बच्चों ऐसा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखना है कि प्रपोर्शन किसका है, द रेशियो किसका है लिखना है। तो पहले द रेशियो ऑफ 24 to 56 लिखा, बाद में इसको प्रपोर्शन साइन में लिखा, बाद में इसको डिवाइड में लिखा, और टेबल देखा कौन सा है, और टेबल का जो जाता है वो डिवाइड किया। और 1 तो हम लिखते नहीं है बच्चों, इसीलिए 3 1 3 आ जाएगा मतलब, और 7 1 तो यहाँ 7 आ जाएगा, इसीलिए हमने 3/7 लिखा है। और इसको रेशियो में भी लिखा 3:7। अब देख लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड है हमारा 6349, 63 और 49। तो पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में रेशियो लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे द रेशियो ऑफ किसका है, 63 to 49, द रेशियो ऑफ 63 to 49। ऐसे लिख लिया, पहले ऐसे लिखना है, बाद में हम इसको प्रपोर्शन साइन में लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 63 is to 49 लिखा बच्चों। अब उसको क्या किस में लिखना है, डिवाइड में। तो लिखा 63/49। अब क्या देखना है नेक्स्ट स्टेप बच्चों, टेबल, क्योंकि डिवाइड करने के लिए टेबल तो बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए 63 और 49 किस में आता है, तो आपको पता है 7 के टेबल में आता है। तो 7 से 9 जा 63 आता है, और 7 7 जा 49 आता है। इसीलिए मैं अब लिख रही हूँ कि 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49। तो मैंने ये टेबल लिखा, पहले मैं टेबल लिख रही हूँ, और बाद में ये जो डिवाइड होगा 7 9 जा है तो 7 9 जा लिखा, और 7 7 जा है
तो 7 7 जा लिखा बच्चों। अब देखना है कि डिवाइड करना है इसको, तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, मतलब ये 7 और 7 गया ऐसे बोलेंगे तो आप चलेगा, क्योंकि यहाँ 1 ही आता है, आपको पता है, और 1 से कोई चेंज नहीं होगा। तो आगे लिखेंगे 9 1 जा 9 और 7 1 जा 7, तो ये हो गया 9/7। तो ये हमारा रेशियो आया है, इसको हम प्रपोर्शन में लिखेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? 9:7। तो ये हमने प्रपोर्शन में लिखा। क्या आया हमारा? तो 9:7 आया है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ये हो गया है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल 9:7। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले रेशियो लिखना है, 63 और 49 का है तो ये लिखा। बाद में इसको प्रपोर्शन में लिखना है, इक्वल साइन को भी लिखना है और प्रपोर्शन से लिखना, फिर इक्वल साइन, फिर हमने इसको डिवाइड में लिखा, फिर इक्वल साइन। बाद में हमने देखा कि कौन से टेबल में है, टेबल से लिखा कि 7 9 जा है, 7 7 जा है, तो ये 7 गया, और 9 1 जा 9 लिखा, 7 1 जा 7 है तो लिखा, और इसको प्रपोर्शन के साइन में लिखा 9:7। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 52 और 65। 52 और 65। 52 और 65। तो पहले क्या लिखना है याद करो बच्चों, रेशियो लिखना है। द रेशियो ऑफ जो है उसका लिखना है, तो द सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आएगा पहले द रेशियो ऑफ 52 to 65। तो 52 to 65 का रेशियो हमें निकालना है। तो क्या करना है बाद में? इक्वल साइन को लिखना है और इसको प्रपोर्शन में लिखना है। तो 52:65 लिखा। बाद में इक्वल साइन लिखेंगे, इसको डिवाइड में लिखेंगे, क्योंकि प्रपोर्शन निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो 52/65 लिखेंगे। जो है ना जैसा नंबर फर्स्ट टू सेकेंड वैसा ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो 52/65 लिखा। अब देखिए टेबल, कौन से टेबल में 52 और 65 आता है। तो आपको टेबल्स तो आने ही चाहिए, इसीलिए टेबल्स को याद करना है अच्छे से। और अगर टेबल्स आते हो तो ही एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो 52 और 65 कौन से टेबल में आता है वो आप देखिए। तो 13 के टेबल में आता है बच्चों। 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। तो आपको याद करने पड़ेंगे टेबल्स। इस चैप्टर में आपको टेबल्स तो आने ही चाहिए। अगर टेबल्स नहीं आते हो तो आप कर ही नहीं सकते कि 52 किस में है, 65 किस में है। तो ये 13 के टेबल में आता है बच्चों। तो लिखेंगे 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। 13 5 जा 65। तो ये हमने लिख लिया कौन से टेबल में है। अब हम देखेंगे कि इसका डिवीजन। तो 13 और 13 गया, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 गया। तो अब आ गया 4/5।
तो ये मैंने लिख लिया डिवाइड में, 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आंसर कैसे लिखना है, प्रपोर्शन में। तो चलिए लिख लेते हैं बच्चों, 4:5। क्या लिखेंगे, 4:5। अब ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले रेशियो किसका है लिखना है, बाद में इक्वल साइन लिखना, रेशियो प्रपोर्शन में लिखना है, डिवाइड में लिखना है, टेबल देखना है, उसको डिवाइड करना है और बाद में हमें रेशियो मिलेगा और उसको हमने आंसर प्रपोर्शन में लिखा है बच्चों। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। 4th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों। 4th एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो 4th एग्जाम्पल है 84 और 60। 84 और 60 तो लिख लेते हैं पहले 4th एग्जाम्पल 84 और 60। अब इसका क्या करना है, पहले सॉल्यूशन में रेशियो लिखना है। द रेशियो ऑफ 84 to 60। आपको याद रखना है क्या लिखना है, 84 to 60। अब नेक्स्ट स्टेप, पहले स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो मैथ्स में इजी हो जाएगा। तो द रेशियो ऑफ 84 to 60 लिखा, बाद में इक्वल साइन को लिखना है, इसको प्रपोर्शन में लिखना है, 84:60। फिर हमने इसको डिवाइड में लिखना है, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करते हैं हम 84/60। अब क्या देखना है, कौन से टेबल में आता है। डिवाइड करने के लिए टेबल में तो देखना ही पड़ेगा। तो बोलिए टेबल, और देखिए 84 और 60 किस टेबल में आता है, तो 12 के टेबल में आता है। तो 12 7 जा 84 आता है और 12 5 जा 60 आता है। तो लिखेंगे 12 7 जा 84 और 12 5 जा 60। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, ये 12 1 जा 1 और 12 1 जा 1 हो जाएगा और जो रहेगा वो 7/5। तो सेम नंबर है तो 12 1 जा 1 12 1 जा 1 आ जाएगा और 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा है। अगर आप जब सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। 12 1 जा 1 12 1 जा 1 और 7 into 1 किया तो 7 ही आता है बच्चों, और 5 1 जा 1 किया तो वही आता है 5, इसलिए मैंने यहाँ किया नहीं था। तो 7 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, इसको लिखना है रेशियो में। चलिए आंसर लिख लेते हैं। आंसर है हमारा 7:5। तो ये हो गया रेशियो लिखना बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 35 to 65। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है बच्चों। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई गलत आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो 35 और 65 है, 35 65। चलिए पहली स्टेप द रेशियो लिखना है सॉल्यूशन में। तो चलिए लिखते हैं द रेशियो ऑफ 35 to 65। 35 to 65। पहली स्टेप लिखी कि द रेशियो ऑफ 35 to 65। अब रेशियो लिखा, इक्वल साइन को लिखा, प्रपोर्शन में लिखना है 35:65। बाद में इक्वल साइन को लिखा और ये जो प्रपोर्शन में है उसको हमें डिवाइड में लिखना है कि 35/65। फर्स्ट सेकंड लिखा,
फर्स्ट पहले लिया 35/65 लिखा। अब देखना है टेबल, डिवाइड में तो टेबल आ जाएगा। चलिए टेबल बोलिए और डिवाइड कीजिए 35 और 65 कौन से टेबल में आता है। तो देखेंगे आप, तो 5 के टेबल में आता है। तो हम लिखेंगे 5 7 35 और 5। अगर आप देखें कि ये तो हमें बोलने के नहीं आता कि 5 13 तो आपको पता है कि 13 5 भी 65 आता है, इसीलिए पहले टेबल ही लिखना पड़ता है। लेकिन बच्चों तो 5 लिखा मैंने और बाद में 30 लिखा, क्योंकि अगर मैं 65 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 रह जाएगा और 15 आ जाएगा और 5 3 जा 15 आ जाएगा। मतलब मैं 65 को अगर 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर 13 आता है, इसीलिए मैंने यहाँ 13 लिखा है बच्चों। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बड़ा नंबर है और 5 से उसको मल्टीप्लाई होता ही है। आपको अगर जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो अगर पता हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसको 5 से डिवाइड होता ही है, इसीलिए हमने 5 से डिवाइड किया और 13 लाया है। तो आपको तो 5 का टेबल 13 तक नहीं बोलना आता, लेकिन आपको देखना है कि 5 से उसको डिवाइड होता है या नहीं। और अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो आपको पता चल जाएगा कि 5 से डिवाइड होता ही है और आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिवाइड में लिखना। तो 5 गया और 5 गया, फिर आ गया 7/13, 7 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। अब ये इस रेशियो को हम प्रपोर्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो 7:13, 7:13। तो चलिए 1 एग्जाम्पल रह गया है हमारा, तो वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। अगर आपको होमवर्क के लिए दोगी तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है, लेकिन देख लेते हैं हम। चलिए 7:13 तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 6th एग्जाम्पल 121, मतलब 121 और 99। तो पहली स्टेप रेशियो में लिखना है, सॉल्यूशन लिखेंगे और द रेशियो ऑफ लिखना है। द रेशियो ऑफ किसका है? 121 to 99 ऐसे लिखा हमने। अब देखते हैं क्या प्रपोर्शन में लिखना है। 121 प्रपोर्शन में 99 लिखेंगे, इक्वल टू साइन डाला, 121 लिखा और इज टू 99 प्रपोर्शन में लिखा। बाद में इसको डिवाइड में लिखना है और डिवाइड में लिखेंगे 121/99। तो अब इसको देखिए कि कौन से टेबल में आता है। तो आपको पता है 99 तो एक ही टेबल में आ सकता है, 11 के टेबल में, और 121 जो है अगर आपको स्क्वायर पता हो तो 11 का स्क्वायर क्या आता है? 121। मतलब 11 मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 121 आ जाता है। तो 121 को हम 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, फिर 1 रह जाएगा और ये 1 ऊपर से लेंगे तो 11 रह जाएगा, 11 1 जा 11। और अगर आपको स्क्वायर पता है तो जल्दी से पता चल जाएगा कि 11 × 11 × 11 121 होता है, इसीलिए ये 11 के टेबल में 11 नंबर में ही आता है। तो 11th लिखा और 11 9 जा 99, तो 11 पहले हम टेबल में लिखना है। तो 11 11 जा 29 लिखा मैंने,
11 9 जा 99 लिखा और बाद में इसको डिवाइड किया, 11 और 11 गया और 11/9 रह गया। तो ये हमारा हो गया प्रपोर्शन, रेशियो निकाला। अब लिखेंगे प्रपोर्शन में बच्चों, तो लिखेंगे 11:9। अगर आपको ये बड़े नंबर है तो आपको पता चलेगा कि ये 99 तो 11 में आता है और 11 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वायर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आता है या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या लिखा। सॉल्यूशन में लिखा द रेशियो ऑफ 120 to 99। बाद में हमने इसको प्रपोर्शन में लिखा। स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, प्रपोर्शन में लिखना है, फिर डिवाइड में लिखना है, फिर टेबल कौन सा आता है देखना है और टेबल में से लिखना है 11 11 जा है और 11 9 जा 99 आता है। तो ये हमने आगे लिखा, इसको डिवाइड किया तो 11 11 गया और 11/9 रह गया। तो 11:9 प्रपोर्शन में लिखा बच्चों। तो इस चैप्टर के लिए आपको टेबल्स आने ही चाहिए बच्चों, तो ही आप जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। तो टेबल्स को याद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड वीडियो बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। तो लाइक करने से हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है बच्चों, इसीलिए लाइक करना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।